बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक जलीलुल क़दर नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेपनाह हुस्न से नवाजा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ उलमाए दीन का ये दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान की तारीख़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई तख्लीक नहीं किया। कुरान करीम में आपकी खूबसूरती, अल्लाह पर तवक्कुल और आजमाइश का किस्सा सूरह यूसुफ के अंदर वजाहत से बयान किया गया है, जिसे कुरान करीम के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत तरीन किस्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का आज तक किसी शख्स को इल्म नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र के अंदर आज भी मौजूद है। कुछ ये भी दावा करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दरियाए नील के अंदर कहीं मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिवायात मौजूद हैं कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को उनकी कब्र मुबारक से निकाल कर हिजरत की और उन्हें यरूशलेम में दफन किया। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रवायात के ऊपर शुकूक व शुबहात का भी इजहार करते हैं। ये लोग इस बात के ऊपर डाउट रखते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र से शाम की तरफ हिजरत की तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते अथर को भी निकाल कर अपने साथ ले गए। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ अहदीस मुबारका की रोशनी में ये बताएंगे कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक कहाँ पर दफन था, या वाकई ही में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते अथर को उनकी कब्र मुबारक से निकाला था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते अथर को अपने साथ मिस्र से शाम की तरफ हिजरत करवाई थी, और ये भी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये अमर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, या फिर ये सब कुछ मनगढ़ंत रिवायात हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कायनात में मौजूद आधे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज़ की गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तलाफ हो गया और आप अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया, और यहूदी आज इस ताबूत की खोज में आखिर क्यों लगे हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते अथर को उनकी कब्र मुबारक से निकालने का वाक़या बिल्कुल सही है। ये वाक़या आपको अहदीस मुबारका की मुस्तनिद कुतुब में दर्ज मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद दोनों को एक दूसरे से अलग करके आजमाइश के अंदर डाला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम से हसद की और बहाना बनाया कि उसे तो भेड़िया खा गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं के अंदर बेयारो मददगार होने से लेकर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों के अंदर कामयाब होकर आपने हर मौके पर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया, और अल्लाह ने आपको हर आजमाइश से इस तरह निकाला कि जिसके रास्ते के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको अपने वालिद से दूर किया जो कि आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, और उस कुएं से निकालकर आपको मिस्र के बाजारों के अंदर गुलाम के तौर पर बिकवाया, सिर्फ इसलिए कि आपको मिस्री बुत परस्त कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर उसे यक परस्त बनाना था। वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल के अंदर पहुंचे। वहीं पर जवान होकर जब बड़े हुए तो अजीज मिस्र की बीवी ने नाजायज ख्वाहिशात ना पूरी करने पर आप पर इल्ज़ाम लगाकर बेकसूर आपको जेल के अंदर डाल दिया, और उसी जेल में आपकी जवानी के कीमती 25 साल ज़ाया कर दिए। मगर आखिर में सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके आखिरकार आप हर जगह से सुरखरू होकर मिस्र के हुक्मरान यानी अजीज़ मिस्र बन गए, और आहिस्ता आहिस्ता इस बुत परस्त कौम को अपने आला अखलाक और तबलीग से एक खुदा की इबादत करने वाला बना दिया। फिरौन मिस्र यानी मिस्र का बादशाह अखनातून और उसकी अवाम आपसे बेहद ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, और आपकी मौजूदगी को मिस्र के अंदर बाइसे बरकत जाना करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान यानी वालिद, बहन, भाई सब फ़लस्तीन के अंदर आबाद थे। आपको भी वहीं से काफ़िले वाले कुएं से निकाल कर मिस्र के अंदर बेचने के लिए लाए थे, लेकिन जब आप अजीज़ मिस्र बने तो अपने भाइयों को मिस्र बुलाया, उन्हें तमाम हकीकत से आगाह किया और अपने भाइयों को माफ़ करके पूरे ख़ानदान को यहाँ पर मिस्र के अंदर आबाद होने का हुक्म दिया। दरियाए नील के पास एक ज़रख़ेज़ उनके लिए मख्तस कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। उन्हें किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उनके भाइयों ने झूठ बोला था।
याकूब अलैहिस्सलाम के इस कदर यकीन की वजह ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर सूरज, चांद, सितारों को खुद को सजदा करते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि आपके बाकी तमाम भाइयों को छोड़कर सिर्फ आपको नबूवत मिलने वाली है। और अपने इस ख्वाब का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से किया था, जिन्होंने आपको मना किया था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तो पहले ही से आपसे हसद किया करते थे। इसको सुनने के बाद तो आपके जान के दुश्मन बन जाते। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि उनका बेटा नबूवत का फरीज़ा निभाए बगैर दुनिया से नहीं जा सकता। लिहाजा अपना अलग हुजरा बनाकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर रोते रहते, यहाँ तक कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को भेजा कि पूरे ख़ानदान को यहाँ पर मिस्र लेकर आए, तो वो अपना कुर्ता भी भेजा जो कि उन्होंने बचपन में पहना था जब उन्हें मिस्र गुलाम बनाकर लाया गया था, और हुक्म दिया था कि उसको मेरे बाबा की आंखों से मस करना, जिसको मस करते ही उनकी आंखों की बीनाई अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये कुर्ता अंबिया कराम की विरासत थी जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी। उसे आंखों से मस करते ही याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और याकूब अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान मिस्र के अंदर आकर आबाद हो गया। 40 साल के बाद बाप और बेटे की जुदाई आखिरकार ख़त्म हुई। जब दोनों आपस में गले मिलकर रोए तो आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर रोने लगे। मिस्र में याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक जिंदा रहे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 120 साल की उम्र तक जिंदा रहे। अपनी वफ़ात से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने यह वसीयत की थी कि मेरी कब्र को वहीं पर बनाना जहाँ पर मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेरे वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम मदफून हैं, यानी फ़लस्तीन में। लिहाजा इनकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही किया गया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान से दरवाजे खुल गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ आए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे। बाप की जुदाई आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे में रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया। लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस ज़िंदगी को आखिरत के लिए मुज़य्यन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत ना दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफ़ात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, ना कभी मुस्कुराए, और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से मनाजात करते, और इस तरह 20 साल गुजर गए। यहाँ तक कि एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गिरियाउज़ारी की कि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उन 40 सालों में इतनी गिरियाउज़ारी नहीं की होगी। बस तीसरे दिन मुल्कुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए यूसुफ, आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आपके आबाओ अजदाद आपके मुंतज़िर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम ख़म किया और मुल्कुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गिरियाज़ारी करना शुरू कर दी और बनी इसराइल में वावेला मच गया। अपनी वफ़ात से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि अनकरीब मेरी कौम बनी इसराइल दोबारा से अपने वतन की तरफ हिजरत करेगी। लिहाजा जब वो वक्त आए तो मेरी मैयत को मेरे दादा और मेरे वालिद के पहलू में दफन करना। आपने अपनी कौम के बड़े लोगों से बाकायदा इसका वादा लिया था, मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो मिस्र के लोग क्योंकि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लिहाजा ये मसला खड़ा हो गया कि आपकी तदफीन कहाँ पर की जाए, क्योंकि हर शख्स ये चाहता था कि उसके इलाके के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद हो ताकि वहाँ पर हमेशा बरकत रहे। लिहाजा इख्तलाफ से बचने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि आपको किसी खुशकी पर नहीं बल्कि दरियाए नील के बीचों बीच मदफून किया जाए, ताकि जब उसका पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे तो पूरे मिस्र के लिए बरकत लेकर आए।
लिहाजा संगे मरमर का ताबूत बनाकर आपको नील के बीचों बीच एक तहखाने की जगह पर मदफून कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, बादशाहतें बदलती गईं, मिस्र के कई फ़िरौन आए और गुजर गए। 400 साल का वक्त गुजर गया, फिर एक ऐसा फ़िरौन आया जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल कौम पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ डाले। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ लाखों की आबादी लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकले, लेकिन हर बार रास्ता भूल जाते। बार बार यही होता रहा। लिहाजा अब की बार बनी इसराइल के बड़े लोग आपस में मिलकर बैठे और सोचने लगे कि ऐसी क्या वजह है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना अहद पूरा करो और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जस्ते खाकी को मिस्र से अपने साथ ले जाकर वहीं पर उनकी तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम में से कोई है जो उनकी कब्र की निशानदही करे, मगर सिवाय एक बुढ़िया के वो जगह किसी को भी मालूम नहीं थी। लेकिन उस बुढ़िया की एक शर्त थी कि मैं सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ही को बताऊंगी, और वो भी एक शर्त पर। और उस बुढ़िया का वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुजुर्ग शख्स ने दावत की और आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और उसकी मेहमान नवाजी से इस कदर खुश हुए कि फरमाने लगे कि ए शख्स, मांगो, क्या मांगते हो। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक ऊँट और बस एक बकरी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि बस इतना ही, तुझसे अच्छी तो वो बुढ़िया रह गई जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में उनका पड़ोस मांग लिया था। और ये वही बुढ़िया थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से ये शर्त रखी थी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता सिर्फ उस वक्त आपको दूंगी जब आप मेरी बात मानेंगे कि जन्नत के अंदर मैं आपकी पड़ोसी रहूंगी। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने नागवारी महसूस की, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप उसकी बात मान लें। लिहाजा ये बुढ़िया आपको लेकर एक तालाब पर पहुंची और कहा कि उसका पानी खुश्क करो। और जब पानी खुश्क किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खब्र मुबारक ज़ाहिर हो गई, जिसे लेकर ये कौम अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ी और पूरे 400 साल के बाद उनके वालिद और उनके दादा के पहलू में उन्हें दफन किया गया। अब आप देख लें कि किस तरह एक बुढ़िया एक छोटा सा अमल करके जन्नत कमा गई, और जन्नत भी ऐसी कि उसमें उसे अपने वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का साथ भी नसीब होगा। दोस्तों, यहूदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के असल ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? यहूदियों का कहना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को वसीयत की थी कि वो उनकी बाक़ियात को शकीम शहर के मशरक़ में ले जाएं और वहाँ उन्हें दफन किया जाए। ये नाबलस का कुनआनी शहर है। यही वजह है कि ये कब्र यहूदियों के लिए इबादत का मरकज़ है। यहूदी हर इब्रानी महीने के आखिर में मकाम यूसुफ में दाखिल होते हैं और 2 रोज़ तक वहाँ क़याम करते हैं। यहूदी निस्फ शब वहाँ आते हैं और अगले रोज़ तुलुए आफ्ताब के बाद वहाँ से जाते हैं। मोरखीन का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 200 साल बाद मबूस हुए। उनकी आखिरी आरामगाह के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्र में है, मगर उनकी कब्र का कोई पता नहीं। यही वजह है कि यहूदी उसे अपनी इबादत की जगह मानते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल कब्र की खोज में लगे हैं। फ़लस्तीनी दानिश्वर का कहना है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी किसी भी पैगंबर की आखिरी आरामगाह का कोई सबूत नहीं मिलता। उनके नामों से जो कब्रें मौजूद हैं वो उनकी आरामगाहें होने का हतमी सबूत नहीं है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम के अंदर ये क़िस्सा बयान करके सबक दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात तुम्हारे कितने ही खिलाफ हों, मगर अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। किसी के भी आगे मदद के लिए मत झुकना सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनियाए कायनात का सब निज़ाम सिर्फ उसी के अख्तियार में है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को और जानने को मिला तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।